एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के अलग अलग डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन में असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। अभी कुछ दिन पहले हमने AE सिविल के बारे में बात करी थी, जिसमें कि ओवरऑल जो अलग अलग डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन में वैकेंसी है उसके बारे में जानकारी मैंने आपके साथ शेयर करी थी। और उसमें मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल के लिए आपको अलग से डेडिकेटेड वीडियो देखने को मिलेगी, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले मैं बात करूं तो अभी जो विधानसभा का बजट सत्र हुआ तो वहां पे जानकारी शेयर करी गई असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल को लेके। यहां पे आपके सामने 4 पोस्ट मेंशन है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ये वैकेंसी है, जिसमें कि विधानसभा में बताया गया कि अंडर प्रोसेस है। और ये जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए, और ये जो है वो PWD कोटा की वैकेंसी। आगे मैं आपको RTI के माध्यम से जानकारी देता हूँ। और यहाँ पे आपको जी इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी भी मेंशन यहाँ पे इन्होंने करी है, जो कि इंक्रीज होके इसकी जो रिक्वेजिशन है वो 82 वैकेंसी की इस बार जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से राज्य चयन आयोग हमीरपुर भेजी गई है। और ये आप देख सकते हो, जो मैंने 4 वैकेंसी की बात करी ये उसकी पूरी डिटेल है। तो ये वैकेंसी आपको फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए जो पब्लिक सर्विस कमीशन के शिमला के माध्यम से देखने को मिल सकती है। और ये रिक्वेजिशन अभी से नहीं है, लगभग 2023 से रिक्वेजिशन उनके पास है। लेकिन अब क्या रीज़न है जिसकी वजह से अभी तक ये वैकेंसी एडवर्टाइज नहीं हो पाई है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ओवरऑल मैं बात करने वाला हूँ। तो ये जो मैं वैकेंसी की बात करूँगा ये बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी है, और हम सिर्फ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसी यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि इतनी कम वैकेंसी कैसे है। ये सिर्फ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसी है जो कि टेस्ट के माध्यम से फिलअप होती है। सबसे पहले अगर हम स्टार्टिंग करें तो TCL से हम स्टार्ट करना चाहेंगे। यहाँ पे AE इलेक्ट्रिकल की अगर हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसी की बात करें तो इस टाइम पे 13 वैकेंसी है, और JE की बात करें तो 52 है। अब AE की बात करें तो इस टाइम पे ये वैकेंसी वैसे तो ऐसा है कि प्रपोजल है वैकेंसी का, और उम्मीद है कि आपको TCL में फ़िलहाल AE की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्टेप हैं जिसके बाद वैकेंसी एडवर्टाइज होगी। और अभी तक ये इसमें मतलब कुछ दिन पहले की न्यूज़ थी कि फाइनेंस के पास ये वैकेंसी है, और उसके बाद की फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं है कि क्या वैकेंसी को अप्रूवल मिला, क्योंकि कैबिनेट से तो फ़िलहाल वैकेंसी को अप्रूवल नहीं मिला है। जहाँ तक लास्ट जो कैबिनेट मीटिंग्स हुई उसमें मेंशन नहीं थी। इसके अलावा JE की अगर हम बात करें तो 52 वैकेंसी है, जिसमें कि मैं बता दूं तो यहाँ पे 5 पोस्टें अंडर प्रोसेस है, 4 पोस्ट यहाँ पे कोटा की वैकेंसी है, और एक पोस्ट जो है वो एक्स सर्विसमैन सेल की वैकेंसी है, जिसमें कि अभी जनवरी के महीने में ज्वाइनिंग हो चुकी है। और जो मैंने आपको 4 से 5 वैकेंसी बताई वो PWD कोटा की वैकेंसी है, वो भी अंडर प्रोसेस है। इसके बाद अगर हम PCL की बात करें तो यहाँ पे AE की वैकेंसी 21 है, और JE की बात करें तो 16 यहाँ पे वैकेंसी है। AE का वैकेंसी का प्रपोजल इन्होंने सरकार को भेजा था, और वैकेंसी सरकार ने फिलहाल अप्रूव नहीं करी। और JE की ये जो 16 वैकेंसी है इसमें से 13 वैकेंसी 2024 में इनकी रिक्वेजिशन पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के पास भेजी गई थी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो हिमाचल में इस टाइम पे वर्तमान कांग्रेस सरकार है, उन्होंने इस टाइम पे एक ऐसा फैसला लिया है कि हिमाचल में जो भी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन है वो मतलब गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना वैकेंसी को किसी भी रिक्रूटिंग एजेंसी को नहीं भेजेंगे। अदरवाइज़ पहले क्या होता था कि ये जो कॉरपोरेशन होती है, बोर्ड होता है, इनको ज़रूरत नहीं होती थी यहाँ पे वैकेंसी को कि उनको कैबिनेट से अप्रूवल मिले। ये अपनी मीटिंग करते थे और वहाँ से डायरेक्ट वैकेंसी एडवर्टाइज होने को चली जाती थी। लेकिन ये चीज़ वर्तमान कांग्रेस सरकार ने बदल दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जल शक्ति विभाग में JE इलेक्ट्रिकल की 14 वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की इस टाइम पे वैकेंट है। PWD की अगर हम बात करें तो JE की 12 पोस्ट यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंट है। और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में तो ओवरऑल आपको पता है कि इस टाइम पे जो वैकेंसी है वो 500 प्लस है, लेकिन उसमें से 82 वैकेंसी की रिक्वेजिशन राज्य चयन आयोग हमीरपुर पहुँच चुकी है। और जैसे ही 2022 के जो पेंडिंग पोस्ट कोड हैं वो एडवर्टाइज होंगे तो आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा हिमूर्जा में बात करें तो यहाँ पे JE सिविल और इलेक्ट्रिकल का जो मतलब कैडर है वो साथ में है, तो यहाँ पे 12 वैकेंसी है। फ्यूचर में आपको हिमूर्जा से भी इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर हम बात करें
तो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं TCL के जेई की वैकेंसी के और PCL की जेई की वैकेंसी। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी 1-2 दिन पहले ही फैसला लिया गया है। लगातार मैं जब जानकारी आपके साथ शेयर करता हूँ तो मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, TCL है, PCL है, यहाँ पे काम चला हुआ है डेपुटेशन से सेकेंडमेंट बेसिस पे। इसमें क्या होता है कि ये जो कोई भी ऑफिसर हो गया, इंजीनियर हो गया, वो डेपुटेशन पे चले जाते हैं। लेकिन अब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो डेपुटेशन में है, चाहे वो TCL में, PCL में, उनको सभी को वापस बुला लिया गया है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा जहाँ पे PCL ने जो था वो AE और JE सिविल इलेक्ट्रिकल के मांगे थे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से और वहाँ पे भेजे भी गए थे, लेकिन अब सबको बुला लिया गया। तो यहाँ पे अब उम्मीद है कि TCL और PCL में वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और PCL में AE की वैकेंसी का भी प्रपोजल है। TCL AE का मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से भी आपको 4 से 5 वैकेंसी देखने को मिल सकती है। बाकी बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि जल शक्ति विभाग, PWD, तो यहाँ से आप वैकेंसी मत एक्सपेक्ट करिए कि आपको फिलहाल वैकेंसी देखने को मिलेगी। TCL, PCL और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और इसके रिगार्डिंग और जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, जैसे ही अगर TCL में वैकेंसी अप्रूव होती है तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दूंगा। इसके अलावा आपका कोई प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं और वो भी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, क्योंकि एक दौर था जब इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिली, जहाँ पे 222 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ, जहाँ पे 160 प्लस वैकेंसी के लिए एग्ज़ाम हुआ, जहाँ पे एक साल में 4 AE के एग्ज़ाम होते हैं। लगातार AE की वैकेंसी भी हमें देखने को मिली। ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी आपको AE की वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन जिस तरह से वर्तमान सरकार हिमाचल में है तो इनकी मानसिकता वैसी नहीं है। अदरवाइज़ ऐसी रिक्रूटमेंट पहले भी होती थी, चाहे 10 वैकेंसी निकल जाए, चाहे TCL, PCL, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की एक साथ वैकेंसी हो जाए। लेकिन मैंने आपको चीज़ बताई है कि मेन जो चीज़ होती है वो सरकार पे डिपेंड करती है, और जब सरकार नहीं चाहेगी तो फिर मतलब ही नहीं है कि आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसमें डिले होता रहता है, किसी न किसी तरह से काम चलाया जाता है, जैसे मैंने आपको डेपुटेशन का एग्जांपल दिया। तो ये सब चीज़ें होती हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।